भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 64वां तथा 65वां श्लोक। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानि इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते। प्रसन्नचेतसो हि आशुः बुद्धेः परिवतिष्ठते। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त करता है और अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने पर उस साधक के सभी दुखों का अंत हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। साथियों, विशेष रूप से मेरे युवा साथियों, आज के श्लोकों की संक्षिप्त व्याख्या के पहले आज मैं इंद्रियों को वश में करने संबंधी कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, पिछले श्लोकों में हम बार बार इंद्रियों को वश में करने की बात सुनते चले आ रहे हैं। अनेक लोगों को यह बात समझ में नहीं आती कि अपनी ही इंद्रियों, चार अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 कर्मेंद्रियों, हाथ, पैर, वाणी तथा मलमूत्र त्याग की 2 इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा, इनको अपने वश में करने का तात्पर्य आखिर क्या है? इस बात को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। तभी भगवत गीता के अनेक श्लोकों में निहित अर्थ को पूरी तरह समझा और आत्मसात किया जा सकता है। साथियों, पिछले श्लोकों में हमने सभी ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय के संबंध में चर्चा की है। आंख का विषय है रूप या दृश्य, कान का विषय है शब्दों की ध्वनियों को सुनना, नाक का विषय है विभिन्न प्रकार के गंधों का अनुभव करना, जीभ का विषय है खाने पीने की चीजों के स्वाद का अनुभव करना और त्वचा का विषय है स्पर्श की अनुभूतियों का बोध प्राप्त करना। ये सभी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से अपने अपने विषयों के प्रति आकर्षित होती रहती हैं। थोड़ी देर के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के उदाहरण पर विचार करें जिसे ऐसा रोग है जिसके कारण डॉक्टरों ने उसे मिठाई खाने से मना किया है, किंतु उसे तो मिठाई बहुत पसंद है। वह व्यक्ति किसी मिठाई की दुकान के सामने गुजरता है। आंखें मिठाई को देखकर आकर्षित होती हैं क्योंकि मिठाई उस व्यक्ति की पसंद है, कमजोरी है। नाक उस दुकान की मिठाइयों की खुशबू से आकर्षित हो रही हैं। जीभ में मिठाइयों के स्वाद से पानी आ रहा है। इस प्रकार इंद्रियां उस व्यक्ति को मिठाई की ओर लुभा रही हैं। यदि व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर पूरा संयम नहीं है तो वह डॉक्टर के मना करने के बावजूद अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए भी इंद्रियों के वश में होकर उस दुकान में जाता है, मिठाई खा लेता है, हालांकि उसे पता है कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किंतु यदि उस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया है तो वह इंद्रियों के आकर्षण को ठुकराकर मिठाई की दुकान से आगे चला जाएगा, मिठाई नहीं खाएगा। इस उदाहरण को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। साथियों, उस व्यक्ति को पता है कि मिठाई उसके लिए हानिकारक है। उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में कर लिया है और वह इंद्रियों के आकर्षण को ठुकराकर आगे बढ़ जाता है। साथियों, उसने मिठाई खाई तो नहीं, लेकिन उसके मन में मिठाइयों का स्वाद अभी भी ताजा है, उसे याद आ ही रहा है। यह है बाहरी संयम,
इंद्रियों का बाह्य संयम। यदि उस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम प्राप्त कर लिया है तो वह न तो मिठाई खाएगा और न ही उसके मन में मिठाइयों का स्वाद कोई आकर्षण उत्पन्न करेगा। वह मिठाइयों की ओर से पूरी तरह तटस्थ होकर दुकान के सामने से गुजर जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ इस उदाहरण से आप सब बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि इंद्रियों को वश में करने की बात जो योगेश्वर श्री कृष्ण भगवद गीता में बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, योग साधना में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी आवश्यक है। मन ही वह माध्यम होता है जो मनुष्य की इंद्रियों पर नियंत्रण करता है और उन्हें संचालित करता रहता है। इसलिए आत्म नियंत्रण करने के लिए मन तथा इंद्रियों पर संयम रखना, उन्हें वश में रखना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इसके बिना कोई मनुष्य कोई भी असाधारण उपलब्धि कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। साथियों, हम जैसे साधारण जग जीवों की आत्मा तो मन तथा इंद्रियों के माध्यम से ही संसार के कार्यों में उलझी रहती है। न चाहने पर भी मन तथा इंद्रियां हमें अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित करती रहती हैं और उनके वशीभूत होकर हम संसार के शुभ अशुभ कर्म करते चले जाते हैं। किंतु योग साधना करने वाला मनुष्य अपनी आत्म चेतना को योग की विशेष क्रियाओं के द्वारा चारों अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार, पांचों कर्मेंद्रियों, पांचों ज्ञानेंद्रियों से अलग रखने में सक्षम होता है। योगी की यही विशिष्टता होती है। वह इंद्रियों के द्वारा संसार के सभी नियत कर्म करते हुए भी अपनी चेतना को इनके अधीन नहीं होने देता, बल्कि इंद्रियों से असंग डिटैच्ड अवस्था में रहते हुए उनके आकर्षण, उनके प्रभाव से अलग रखते हुए केवल कर्तव्य भाव से संसार के सभी कर्तव्य कार्य करता है। इसी कारण से उसके भीतर किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु के प्रति राग द्वेष का भाव उत्पन्न नहीं होता। राग द्वेष रूपी विकारों से मुक्त रहने के कारण योग साधक सदा शांति तथा आंतरिक प्रसन्नता की स्थिति में रहता है। साथियों, जब योग साधना के द्वारा मनुष्य अपनी चेतना को मन तथा इंद्रियों से पृथक, अलग, असंग कर लेता है, तब उसके अंदर अनंत शांति का अनुभव तथा परमानंद की दिव्य धारा प्रवाहित होने लगती है। वह संसार की सभी चिंताओं, सभी दुखों, सभी द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, जिससे उसकी विवेक शक्ति दृढ़ हो जाती है, निश्चयात्मक हो जाता है। उसे प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि ब्रह्म पर ब्रह्म से बढ़कर पाने योग्य कुछ भी और इस संसार में नहीं है और ब्रह्मानंद सुख के समक्ष संसार के सभी सुख तुच्छ हैं, निरर्थक हैं। अंतःकरण की स्थायी प्रसन्नता से मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाता है। सारे द्वंद्व, सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, निश्चयात्मक बुद्धि स्थिर हो जाता है और इस प्रकार स्थित प्रज्ञ हुए मनुष्य की चेतना सब ओर से हटकर केवल परब्रह्म परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है और वह सदा परमानंद की अनुभूति में ही निमग्न रहता है। साथियों, आज बस इतना ही। भगवद गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अनंत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।